गाइस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में तो पिछले कुछ टाइम में कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, जिस वजह से ये कंपनी आपको फोकस में भी देखने को मिल रही थी। अब वो सारी न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो चलिए उसको समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन देखने को मिल जाएगा आपको कि डिक्सन टेक्नोलॉजी को मिल चुका है अप्रूवल फॉर जॉइंट वेंचर, यानी कि जॉइंट वेंचर क्रिएट करने का अप्रूवल इनको मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। अब गवर्नमेंट से इनको अप्रूवल क्यों चाहिए था भाई, क्योंकि जिसके साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है वो चाइनीज़ कंपनी है, बोल सकते हैं चाइना बेस्ड एक कंपनी है, नाम है लॉन्गचेयर। अब उसके साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर क्रिएट किया है। अब ये जो जॉइंट वेंचर है इसका नाम रहने वाला है डिजिटल इन्फोकॉम लिमिटेड। अब ये जो जॉइंट वेंचर है दोस्तों, इसमें 74% जो स्टेक है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी ओन करने वाली है और बाकी का 26% जो नंबर बच जाएगा वो ये कंपनी ओन करेगी, जिसका नाम है लॉन्गचेयर। अब एग्जैक्ट ये जॉइंट वेंचर जो फॉर्म किया गया है वो किस लिए किया गया है, इसके रीजंस क्या हैं, तो देखो यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी है ये फोकस करने वाली है मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग में। किस चीज़ का, वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स रहने वाला है, टैबलेट्स रहने वाली है, ट्रू वायरलेस स्टीरियो डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगे, स्मार्ट वॉचेस देखने को मिलेंगे, एआई पावर्ड पीसीज देखने को मिलेगी, उसके अलावा ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो सेगमेंट्स है कंपनी का, यही सेगमेंट कंपनी को अच्छा ग्रोथ दिया है पिछले कुछ सालों में, और इसी सेगमेंट में ये जो जॉइंट वेंचर है वो काम करने वाला है, जिसका 74% डिक्सन टेक्नोलॉजीज ओन करेगी। तो दोस्तों ये तो पहला न्यूज़ हो गया जिस वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजीज आपको फोकस में दिख रही थी। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, तो चलिए उसकी भी बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडर पाजी। अब दोस्तों इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आप ये सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में है। 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये सिखा चुके हैं। अब इनके चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट आपको होता हुआ देखने को मिलता है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल से भी रजिस्टर का है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और चार्ट्स वगैरह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो दोस्तों दूसरी खबर डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हमें सुनने को मिल रही है वो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड है। अभी हाल ही में कंपनी का लेटेस्ट Q1 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अपडेट हो चुका है, जहां पर कंपनी की जो प्रमोटर का स्टेक है वो डिक्रीज हुआ है। Q4 में प्रमोटर इस कंपनी का 32.27% स्टेक ओन करते थे, जो कि घटकर Q1 में 28.95% हो चुका है। अब इससे काफ़ी सारे लोग पैनिक करेंगे कि प्रमोटर के स्टेक अचानक से कम कैसे हो गया, प्रमोटर ने तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं। बट ऐसा नहीं है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, इन्फॉर्मेशन थी। पिछले महीने एक न्यूज़ पब्लिश हुआ था जिसमें मेंशन था कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में प्रमोटर ने सेलिंग किया है, और वो सेलिंग अगर स्टेक में देखोगे तो 2.77% स्टेक का था, और अगर वैल्यू में देखोगे तो 2221 करोड़ का नंबर था, जहां पर प्रमोटर ने अपने स्टेक्स को बेचा था मार्केट में। अब अक्सर उन सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट हमें सेम टाइम पे तो देखने को नहीं मिलती है, अक्सर क्या मैक्सिमम टाइम आप यही बोल सकते हैं। बट जब वो क्वार्टर कंप्लीट हो जाता है और उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जब अपडेट होता है तब उसका एडजस्टमेंट आपको दिखता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न Q1 का जब अपडेट हुआ तो आपको ये एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब प्रमोटर के स्टेक अच्छे खासे क्वांटिटी में निकलते हैं तो हमने देखा है कि एफआईएस और डीआईएस दोनों के स्टेक इस कंपनी में बढ़ते हैं, और डीआईएस के स्टेक तो फिर भी इस कंपनी में अच्छे क्वांटिटीज़ में बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि एफआईएस ने इस कंपनी से अपने स्टेक्स को कम किया है। अब देखा जाए तो एफआईएस की एक टाइम पे ये फेवरेट कंपनी हुआ करती थी, क्योंकि 2023 में अगर देखोगे तो एफआईएस इस कंपनी का लगभग 12% स्टेक ओन करती थी, और 2024 के फाइनेंशियल ईयर के अगर Q3 तक बात करें तो वो नंबर 12% का 30% तक चला गया था। बट पिछले 2 क्वार्टर में बैक टू बैक एफआईएस ने सेलिंग की है, और उससे पहले
एफआईएस का एवरी क्वार्टर बाइंग ही हमें देखने को मिलता था। और जनरली एफआईएस उन कंपनी में जाना प्रेफर करती है जिस कंपनी में ग्रोथ हमें काफ़ी कंसिस्टेंट और अच्छी देखने को मिल रही है। और इस कंपनी में पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिला भी है। बट पिछले 2 क्वार्टर की अगर हम बात करें तो उसमें जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा लाइमलाइट में रहता हुआ दिखा, क्योंकि रेवेन्यू क्यू एन क्यू बेसिस पर डिक्लाइन होता हुआ दिखा। बट इस क्वार्टर में रेवेन्यू वापस से क्यू एन क्यू बेसिस पे इंक्रीज होती हुई नजर आई, बट ग्रोथ जो है वो हमें 100% से ज़्यादा का देखने को नहीं मिला इस क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करें। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि हो सकता है कंपनी के वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रही होंगी अकॉर्डिंग टू एफआईएस। इस वजह से एफआईएस के स्टेक्स थोड़े से डिक्रीज भी हुए हैं। बाकी इन सारी चीज़ों को रिकमेंडेशन की तरह लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, बाकी आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है, जो कि फर्स्ट एवर स्टॉक स्प्लिट था इस कंपनी का। अब स्टॉक स्प्लिट के रेशियोज की बात करें तो यहाँ पर डिटेल्स आपको दिख जाएगा। अभी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये का है। आफ्टर स्प्लिट कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपये का हो जाएगा। 1 के बदले कंपनी 10 इक्विटी शेयर देगी फेस वैल्यू 1 के हिसाब से, यानी कि 1:10 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। सो पावना इंडस्ट्रीज का अगर आप शेयर होल्डर हैं तो ये न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। इसी महीने ये न्यूज़ आपको पब्लिश होती हुई दिखी थी। बाकी अगर आप शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप चाहो तो इग्नोर वगैरह भी कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। रीज़न है कंपनी के Q1 के रिजल्ट, जो कि आज के दिन हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब जो रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, उसको लेकर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए उसकी हम लोग बात करेंगे, ताकि रिजल्ट जब आप देखोगे तो आपको ये समझ आ सके कि ये रिजल्ट मार्केट के हिसाब से है भी या नहीं। तो देखो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो आप सभी को पता होना ही चाहिए कि ये कंपनी केमिकल सेक्टर में काम करती है भाई, आप सभी को पता है, ठीक है। और केमिकल सेक्टर की जितनी भी कंपनीज़ हैं इस क्वार्टर में जो रिजल्ट पब्लिश करने वाली हैं या कर चुकी हैं, उसको लेकर मार्केट की एक्सपेक्टेशन सिंपल सा यही है कि Q1Q बेसिस पे अर्निंग्स वीक हमें देखने को मिलेंगी, चाहे हम रेवेन्यू के हिसाब से बात करें या फिर प्रॉफिट के हिसाब से बात करें। और कुछ कंपनी में तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, जिसमें आप दीपक नाइट्रेट का एग्जांपल और फाइन ऑर्गेनिक्स और आरती इंडस्ट्री जैसी कंपनीज का एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब देखो दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो रेवेन्यू है वो तो पिछले कई क्वार्टर से लगातार एक साइडवेज परफॉर्मेंस ही दे रहा है। प्रॉफिट देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। एक टाइम पे कंपनी 50 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट दिखाती थी, वो नंबर तो अब कंपनी काफ़ी टाइम से अचीव ही नहीं कर पाई है। पिछले 5 क्वार्टर में प्रॉफिट 50 करोड़ के नीचे गिरा है। पहले 44 करोड़ था, फिर 34 करोड़ हुआ, फिर 28 हुआ, फिर रिकवर करके 29 गया और लास्ट क्वार्टर में तो 22 करोड़ का ही प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया। तो Q1Q बेसिस पर अगर इस कंपनी का प्रॉफिट गिरता है तो नंबर्स बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो सकते हैं, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर गिरता है तो भी नंबर अगर देखा जाए तो डिसअपॉइंटिंग वाला हो सकता है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कुछ खास नंबर नहीं दिखाया था और पिछले साल के भी Q1 में कंपनी ने कुछ खास नंबर नहीं दिखाया था। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और Q1Q बेसिस पर दोनों में कंपनी का प्रॉफिट गिरे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस नंबर को थोड़ा ख़राब ही माना जा सकता है। क्योंकि अगर मान लो पिछले साल का नंबर अच्छा होता, जैसे दीपक नाइट्रेट का 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, और इस बार अगर वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिर जाए तो हम मान सकते हैं कि चलो पिछले साल नंबर ज़्यादा था, इस बार गिर के कोई दिक्कत नहीं। बट इस कंपनी का तो पिछले बार भी ख़राब था, इस क्वार्टर में भी ख़राब था। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में दोनों के मुकाबले कम रहता है या फिर दोनों के मुकाबले बेटर रहता है। तो उसी हिसाब से आप एस्टिमेट लगाकर चल सकते हैं। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ डेटा के बेसिस पे है, ना कि कोई रिकमेंडेशन है। इसके अलावा अगली कंपनी की दोस्तों बात करते हैं, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब पिछले कुछ टाइम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें या फिर डिफेंस कंपनी की बात करें या फिर डिफेंस सेक्टर की बात करें, लाइक निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को अगर आप देखोगे आज के दिन तो उसमें आपको 2.3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी। अब भाई ऐसा परफॉर्मेंस निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स पिछले कुछ टाइम से लगातार करता हुआ दिखा है। और निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स अगर ऐसा परफॉर्म किया है, इसका मतलब यह है कि इस इंडेक्स में जो कंपनीज है उसकी ऐसी परफॉर्मेंस है। कोई इंडेक्स खुद से थोड़ी चलता है, उसमें जो कंपनीज है उसके बेसिस पे तो चलता है। अब इसका मतलब ये है कि जितने भी डिफेंस कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम से खराब रही है। क्यों खराब रही है भाई? क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हमें दिखती थी वॉर की वजह से, वो खत्म होती हुई दिख रही हैं। और जियोपॉलिटिकल टेंशन जब बढ़ती हैं तो डिफेंस कंपनीज को इससे फ़ायदा होता है, और कम होती हैं तो नुकसान होता है। और पिछले कुछ टाइम से कम हुई है, इस वजह से वैल्यूएशंस इन सारी कंपनीज का टूटा है। इस वजह से इंडेक्स का भी परफॉर्मेंस आपको ख़राब दिख रहा है। बट अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की तो डिफेंस इंडेक्स की तो बात नहीं कर सकते हम, बट हाँ डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें एक आपको बोल सकते हैं देखने को ज़रूर चीज़ें मिल रही हैं, और वो है आत्मनिर्भर भारत का। इस वजह से काफ़ी सारे डिफेंस कंपनी जो बाकी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट रहती थी एक अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए,
वो हो सकता है कि बाकी कंट्रीज़ पर आप डिपेंडेंट आपको रहती हुई ना दिखे, उस प्रोडक्ट को वो खुद ही बनाती हुई दिख जाए या फिर कोई दूसरी इंडियन कंपनीज बनाती हुई दिख जाए। अब इससे बेशक फ़ायदा इंडिया को तो होगा और इंडिया की जो स्पेंडिंग है वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। अभी टोटल जीडीपी का 2.3% स्पेंड करते हैं हम, $86.1 बिलियन, जो कि आगे चलकर ये नंबर जो है बढ़ सकता है और जर्मनी को हम पास कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग अगर बढ़ती हैं तो इस केस में क्या है कि जितनी भी डिफेंस कंपनीज हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह तो मिलेंगे। तो बोल सकते हैं जो पहले अचानक से जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से बूस्ट मिलता था वो देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ डिसेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है अगर डिफेंस स्पेंडिंग इंडिया आगे चलकर बढ़ाती है तो। बाकी इन सारी चीज़ों पे एक बार रिसर्च और एनालिसिस कर लेना। मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, कहने का सिर्फ इस वीडियो में यही मतलब था कि पिछले कुछ टाइम से कंपनीज जो गिर रही हैं उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।